नरेंद्र मोदी अमित शाह की कब्र खोदने की धमकी, किसके दिमाग की उपज है ये गीदड़ भभकी? दिल्ली के जेएनयू में किसके शय पर, किसके इशारों पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दी गई ये धमकी? एक हाथ में डफली, दूसरे हाथ में चाय की चुस्की, मोबाइल से पूरी शूटिंग, एक एक फ्रेम की रिकॉर्डिंग। मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ रात के अंधेरे में कौन करवा रहा है कब्र खोदने वाली स्क्रिप्टिंग? बाकायदा पोस्टर छपवाए गए। दिल्ली दंगों के आरोपियों उमर खालिद और शर्जील इमाम के फोटोज चिपकाए गए। रात 9 बजे गुरिल्ला ढाबा पहुंचो का मैसेज भिजवाया गया। उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल ना मिलने से यह इकोसिस्टम इतना तिलमिलाया कि इसने डफली बजा कर, चाय की चुस्कियां लगा कर मोदी और शाह को कब्र खोदने की धमकी देनी शुरू कर दी। बीजेपी, आरएसएस, मोदी, शाह के साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आपत्तिजनक, भड़काऊ और उत्तेजक नारे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार लगाए, बार लगाए। जेएनयू में ये नारे लगे नहीं, लगवाए गए, और लगवाने वाले मोदी के सियासी दुश्मन हैं। ये तो फैशन बन गया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि ये एक फैशन बन गया है कि मोदी को गाली दीजिए, योगी को गाली दीजिए, या फिर आप अमित शाह को गाली दीजिए। वो मोदी जी को गाली दे के योगी जी को गाली दे, तो ये सब जो ट्रेंड सेट हो चुका है। ये जो टुकड़े गैंग है, वो जो है हिडन एजेंडा लेकर के काम करते हैं। ये लोग पूरे भारत देश के विरोध में नारे लगाते हैं। ये लोग भारत देश के विरोध में बोलते हैं। दरअसल ये नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मनों और लेफ्ट लॉबी की आपसी सेटिंग है। और मोदी ने इस सेटिंग को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस का नाम दिया है। आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। मोदी शाह की कब्र खोदने वाला वायरस इसी कांग्रेसी एमएमसी के जरिए जेएनयू के वामपंथियों तक पहुंचा है। क्योंकि यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि पहले दिसंबर 2025 में राहुल गांधी की पार्टी की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगता है, और अब जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर का नारा दिल्ली में सुनाई देता है। पहले दोनों नारे एक साथ सुनिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पहले कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगना, और फिर जेएनयू में सेम टू सेम वही नारा सुनाई देना, हो ना हो ये यकीनन किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा है। पिछले 24 घंटों से कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन पर भी मोदी के खिलाफ जो कुछ भी लिखा रहा है, मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताकर, मोदी को डरपोक बताकर जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो 2026 के एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
मोदी के सियासी दुश्मनों का यह सीक्रेट प्रोजेक्ट क्या है? कांग्रेस पार्टी और मोदी के दूसरे विरोधी प्रधानमंत्री को कावड़ बताकर 2026 के लिए कौन सा एजेंडा सेट कर रहे हैं, इसकी डिटेल आपको आगे देंगे। पहले यह समझना जरूरी है कि इससे पहले कितनी बार मोदी की कब्र खोदने की धमकी दी गई, मोदी के किन किन दुश्मनों ने कब कब मोदी को जमीन में गाड़ देने की धमकी दी। आज हमने इसकी पूरी लिस्ट निकाली है। साल 2007 से लेकर 2026 तक मोदी को नापसंद करने वाले इकोसिस्टम ने 130 से ज्यादा बार या तो प्रधानमंत्री को गाली दी या फिर मोदी को रास्ते से हटाने की बात कही। पहले आपको एक एक करके इसके कुछ सैंपल्स दिखाते हैं। जिस टाइम हमारा सांसद शेर की तरह लोकसभा में दहाड़ेगा ना, मोदी छुल छुल जो करके मोदी तेरी कब्र खुदेगी। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। मोदी की कब्र खोदने की धमकी वाले, मोदी को 400 फीट जमीन के अंदर गाड़ने की धमकी वाले, ऐसे सिर्फ 6 सैंपल हमने आपको दिखाए हैं। लेकिन मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों ने तो इस मामले में कब की सेंचुरी पूरी कर दी है। 2026 के पहले हफ्ते में जेएनयू में जो मोदी विरोधी नारे लगे वो इस साल का पहला सैंपल है। अभी कई और सैंपल आपको देखने को मिलेंगे। मोदी के दुश्मन अभी और जहर उगलेंगे। ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा। और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम,
चिकन नेक को अलग करना और खालिद और शर्जिल के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो देश के विरुद्ध आचरण करते हैं, उन सब पर नज़र है। और जो भी सोचता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध नारे लगा करके, माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध कोई बयान दे करके और वहाँ कोई स्थान हासिल कर लेगा, तो ये समझ ले कि कानून उनके खिलाफ अपना काम करेगा। देखिए, वो वक्त आ गया है कि अब उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए कि देश विरोधी ताकतें जो हिंदुस्तान के अंदर, स्पेशली जेएनयू के अंदर जो लोग हैं, उन पे जो कार्रवाई, एक मैसेज जाना चाहिए कि अब बर्दाश्त से बाहर है। सिर्फ पढ़ाई के नाम पर जेएनयू के अंदर इस प्रकार से उत्पात मचाना, देश विरोधी बातें करना, देश विरोधी नारे लगाना, ये अब बर्दाश्त से बाहर है। जेएनयू में हुई मोदी विरोधी नारेबाजी के बाद बात बहुत आगे बढ़ गई है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने विवादित नारेबाजी को सीधे सीधे जेएनयू कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बताया है। लेकिन अब मामला सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं रह गया है, यह पूरी तरह पॉलिटिकल बन चुका है और कांग्रेस पार्टी खुल्लम खुल्ला मोदी की कब्र खोदने, अमित शाह की कब्र खोदने की धमकी देने वालों के फेवर में सामने आ गई है। यानी नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी की पार्टी को जो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस का नाम दिया था, वो ऐसे ही नहीं दिया था। अब कांग्रेस के नेता खुद इसका सबूत कैमरे पर आकर देने लगे हैं। कोई कह रहा है मोदी की कब्र खोदने की बात कहना विरोध करने का तरीका है, तो कोई मोदी को हिटलर बताकर अभी से गोल पोस्ट शिफ्ट करने लगा है। नारे तो ये अपना आप लगवाते हैं, इन्हें 24 हर बार यही रह गया, इनको अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए, उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया है? और अपना आप नारे लगा करके, नारे लगाने से कुछ हो रहा है? कुछ नहीं, नारे कुछ नहीं है, ये सब हल्की बातें हैं। इन्हें 24 प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उसको नारा लगा दिया, गृह मंत्री को ये कर दिया। भाई क्या है, कहाँ लेके खड़े हो गए तुम देश को? खैर, ये तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। और जेएनयू में काफ़ी इसका आक्रोश है। मोदी जी ने जो नाक कटा रखा इस समय दुनिया में अपने देश का, वो तो रिजल्ट सामने आने लगे। तो जो कहते थे ना विदेश में जाकर के मोदी जब जाते थे, मोदी मोदी, अब कर ले मोदी मोदी। ऐसे नारों की कोई हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस को पहले से मालूम था कि जेएनयू में कुछ होने वाला है। पुलिस क्यों खामोश थी? अमित शाह क्यों खामोश थे? और जिन लोगों ने नारे लगाए, उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? इसका, इन नारों का फायदा किसको होगा? पॉलिटिकली आपको होगा। आपकी हुकूमत में क्यों लग रहे? ये वही काम है जो हिटलर किया करता था, अपने लोगों को भेज के इस तरीके की हरकतें करता था। इसके पीछे निश्चित तौर से आरएसएस और बीजेपी के लोगों का हाथ है। जेएनयू में मोदी और अमित शाह की कब्र खोदने वाली धमकी और कांग्रेस के नेताओं के उनके समर्थन वाली बोली की टाइमिंग नोट करने वाली है। पहले ट्रंप का मोदी पर एक झूठा बयान आता है, कांग्रेस की ट्रोल आर्मी उस झूठे बयान को आधार बनाकर मोदी पर निशाना लगाती है। फिर जेएनयू में मोदी और अमित शाह की कब्र खोदने की धमकी दी जाती है और कांग्रेस का इकोसिस्टम उन नारों को खुल्लम खुल्ला डिफेंड करता है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के फेवर में स्टेटमेंट देता है और फिर इसके बाद मंगलवार को भी कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल्स पर मोदी पर ऑल आउट अटैक शुरू हो जाता है।
राहुल के करीबी नेता अपना वीडियो बनाकर एक्स पर अपलोड कर मोदी को धिक्कारने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। यानी जेएनयू में मोदी शाह की कब्र खोदने की धमकी से लेकर कांग्रेस के नेताओं की बोली तक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एक जैसी लग रही है। यकीन नहीं होता तो ये बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी की असलियत सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप वो ये तक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पता है कि वो आजकल खुश नहीं है, तो उनको खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी हर काम कर रहे हैं। जैसे रूस से तेल इसलिए कम खरीदा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। अरे भाई, ऐसा क्या खुश करने का मन बना लिया नरेंद्र मोदी जी ने? ये सब कहा डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों ने, लेकिन भारत सरकार की ओर से नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। कायर प्रधानमंत्री है इस देश का, किस मोड़ पर लाकर इस देश को खड़ा कर दिया है। क्यों थरथराते हैं मोदी जी, मैं समझ नहीं पा रही हूं। कितना कायर प्रधानमंत्री। धिक्कार है मोदी जी, आप पर धिक्कार है। और मोदी को रास्ते से हटाने वाली उनके दुश्मनों की ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कांग्रेस का इकोसिस्टम तो अब गालियों और आपत्तिजनक बोली से एक स्टेप आगे जा चुका है। अब तो कांग्रेस के नेता ये तक दुआएं मांगने लगे हैं कि जिस तरह ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की किडनैपिंग कराई, वैसी किडनैपिंग मोदी की भी होने वाली है। कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान भारत की तुलना वेनेजुएला से करने लगे हैं। तो अब सवाल ये कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? अब वही बात बची है बस। तो अब सवाल ये कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? अब वही बात बची है बस। ये देश के लोगों के लिए एक चेतावनी है कि जागो, बचो। इस प्रकार की सोच जो इंडिया अलायंस, जो कांग्रेस पार्टी, जो डीएमके, जो समाजवादी पार्टी, जो तृणमूल कांग्रेस, इस टाइप की पार्टीज की जो सोच है, इससे देश के लोगों को बचना पड़ेगा। ये चेतावनी फिर एक बार हमारे सामने आई है। अब ये इंडिया अलायंस के लोग इस प्रकार का व्यक्तिगत माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो बयान देते हैं, उसका हर बार उनको भुगतान मिला है, जनता ने जवाब दिया है। मुझे पूरा विश्वास है भारत की जनता इस प्रकार के विवादित बयान और धमकियों से डरती भी नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के इस तरह के बयान, जेएनयू में मोदी के खिलाफ पैगाम, ये कोई संयोग नहीं है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन सबके टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो आजकल माला जपते हैं, माला। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा।